अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। पता है मुझे आज आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। एक पेपर आप लोगों ने दिया होगा शायद, तो कोई बात नहीं, पेपर अच्छे से करना और साफ साफ लिखना। तो ऐसे में क्या होगा, हाँ फिर मार्किंग में आसानी हो जाती है। ओके। और आप जितना आप साफ लिखोगे उतने मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आज इस यूनिट का तीसरा लेक्चर है। ओके। तो आज तीसरे लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज नहीं उठाई, पहले मैंने ये कुछ टर्म्स लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो दिखाती हूँ, अपनी कॉपी पे ही दिखाती हूँ। पीडीएफ आप लोगों को मिला होगा, तो अच्छे से लिखना। आज मैं थोड़ा सा कम ही काम डालती हूँ, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसीलिए थोड़ा बहुत कम ही डालती हूँ। तो तो क्या है आज पहला टॉपिक, तो ये है प्राइम नंबर। ओके। तो प्राइम नंबर होता क्या है, सब लोगों ने सुना है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऐसे सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन दिक्कत हो जाती है, कई लोगों को दिक्कत हो जाती है क्या है, क्या ये प्राइम नंबर। अगर आज आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, आगे आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, तो समझ लो। तो it is any number greater than 1 that has only two factors, the number itself and the number 1। अगर एक बार आप लोगों ने समझा तो ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। ये प्राइम नंबर होता क्या है आखिर, ये बोलता है डेफिनेशन में, हमें ये बोलता है कि ये वो नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है, जो ग्रेटर देन 1 है। तो दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं फैक्टर्स, क्या होते हैं, कल भी मैंने बताया था। तो याद करोगे फैक्टर्स होता क्या है। तो उसके दो फैक्टर्स हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर 1। क्या क्या, एक तो नंबर वही वही नंबर जो जिसका हम बोल रहे हैं, और नंबर 1 होगा उसका फैक्टर, मतलब टू फैक्टर्स ही ओनली। एक तो वो नंबर खुद ही, और 1 होगा उसका फैक्टर। जस्ट लाइक यहाँ पे 2 है, ज़रा 2 का टेबल पढ़ो तो एक ही बार 2 आएगा या 2 बार 2 आएगा, नहीं। ऐसे 2 1 हजार 2, और 1 2 हजार 2। किस किस से 2 आया, एक तो 2 से आया, और किस से आया, 1 से आया। 2 1 हजार 2, 1 2 हजार 2। ये क्या हुआ, तो ये हुआ प्राइम नंबर। ओके। इसी तरह 3 भी है, जरा टेबल पढ़ो, कोई भी टेबल पढ़ोगे ना, एक ही 3 मिलेगा, है ना। तो एक तो वो 3 किस में मिलेगा, 1 में। 1 3 हजार 3, 3 1 हजार 3। ठीक है। इसी तरह 5 भी, इसी तरह 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी। आप जितना भी आप जो भी टेबल पढ़ोगे, वहाँ पे आप लोगों को एक ही मिलेगा। एक तो 1 के साथ मिलेगा, और अपने आप के साथ ही मिलेगा। ओके। ये हुए प्राइम नंबर, जिसके दो ही फैक्टर होंगे। एक तो वो नंबर खुद ही, ये मतलब ये हुआ खुद ही। ओके। और नंबर 1, एक तो वो नंबर खुद ही और नंबर 1। ठीक है। 1 3 हजार 3, 3 1 हजार 3, 1 5 हजार 5, 5 1 हजार 5, 1 7 हजार 7, 7 1 हजार 7, 11 1 हजार 11, 1 11 हजार 11, 1 13 हजार 13, 13 1 हजार 13, 1 17 हजार 17, और 17 1 हजार 17। ओके। इसी तरह 19, ये यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होता है, इससे आगे भी प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इतने ही सारे लिखे ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके। अब आते हैं आई होप सब लोगों को समझ आया होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। ओके। तो कंपोजिट नंबर क्या है, इट इज एनी नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, इट इज ग्रेटर देन 1। ये तो यहाँ पे बोलता है कि ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब वो बड़ा होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा कोई नंबर, जिसके बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मीन्स या तो 2 होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, या उससे भी ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें 2 ही फैक्टर मिल रहे थे। क्या क्या फैक्टर, एक तो 1 मिल रहा था, और एक अपने आप, मतलब जो यहाँ पे 2 था तो 1 मिला था और 2 मिला था। ठीक है। यहाँ पे, और यहाँ पे 3 का, यहाँ पे हमें 1 मिला और 3, मतलब 1 और 3 इसके फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स, 3 के फैक्टर। तो 3 क्या था, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं है, कंपोजिट नंबर में हमें 2 या 2 से अलावा फैक्टर्स मिल सकते हैं। ओके। अब मैं लूँगी यहाँ पे 4।
मतलब वन है, वन ना कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। उसके बाद टू आया, वो तो हमें प्राइम मिला। उसके बाद थ्री आता है तो वो भी प्राइम मिला। उसके बाद है फोर। जरा देखते हैं फोर पे। ओके, फोर के कितने फैक्टर्स हैं जरा देखो। जरा फोर का टेबल पढ़ो। पहले वन से पढ़ो। वन, वन फोर हजार फोर, ठीक है। और दूसरा क्या है, वन के बाद क्या है, टू। टू का टेबल पढ़ोगे, टू टू हजार फोर। और थ्री का, थ्री में फोर आता है नहीं, फिर फोर वन हजार फोर। कौन कौन से फैक्टर्स हुए, एक तो वन हुआ, दूसरा टू हुआ, तीसरा फोर हुआ। अब इसके कितने फैक्टर्स हैं फोर के, थ्री फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, थ्री फैक्टर्स, वन टू और फोर। इसी तरह सिक्स, ठीक है। सिक्स के कितने फैक्टर्स हैं, हम पहले ही क्यों लिखेंगे, हम ऐसे ही डायरेक्ट में लिखेंगे, ये पहले हम नहीं लिखेंगे, हम साइड में देखेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं। चलो देखते हैं, वन से शुरू करते हैं। वन सिक्स हजार सिक्स, फिर टू, टू पे आते हैं। टू का टेबल पढ़ोगे, टू थ्री हजार सिक्स। फिर थ्री पे आते हैं, थ्री का टेबल पढ़ोगे, थ्री टू हजार सिक्स। उसके बाद फोर, फोर नहीं, फाइव नहीं, फिर सिक्स, सिक्स वन हजार सिक्स। कितने फैक्टर्स हुए इसके, वन टू थ्री सिक्स। कितने, वन टू थ्री सिक्स। कितने फैक्टर्स, वन टू थ्री फोर, फोर फैक्टर्स। किसके फोर फैक्टर्स हैं, सिक्स के फोर फैक्टर्स हैं। ओके, अब आते हैं ट्वेल्व पे। ये मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ इस टाइम पे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ओके, जरा टू का, ट्वेल्व का टेबल पढ़ेंगे। पहले वन से शुरू करेंगे। वन ट्वेल्व जार ट्वेल्व। वन, वन से भी फैक्टर होता है, हाँ क्यों नहीं होता है। जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि वन से फैक्टर है, यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वन से भी फैक्टर है। वन ट्वेल्व जार ट्वेल्व। उसके बाद टू से आते हैं, टू सिक्स हजार ट्वेल्व। उसके बाद थ्री से आते हैं, थ्री फोर हजार ट्वेल्व। ये मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये टेबल में ऑलरेडी है। उसके बाद फोर से, फोर थ्री हजार ट्वेल्व। उसके बाद फाइव, फाइव से ट्वेल्व नहीं आएगा, पता है ना क्यों, क्योंकि वन प्लेस पे टू है, फाइव, फाइव से नहीं आएगा। अब सिक्स से, सिक्स टू हजार ट्वेल्व। उसके बाद ना सेवन से, ना एट से, ना नाइन से, ना इलेवन से। उसके बाद ट्वेल्व से, ट्वेल्व वन हजार ट्वेल्व। कितने फैक्टर्स हैं इसके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कितने फैक्टर्स हैं ट्वेल्व के, सिक्स फैक्टर्स। ओके, आया समझ में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब है यहाँ पे हमें को प्राइम नंबर्स। को मीन दो, दो नंबर्स का हम बोल रहे हैं इस टाइम पे। हम इस टाइम पे एक ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। लेकिन दो 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 मतलब जोड़ी, जोड़ी मतलब बोलते हैं ना, जोड़ी मतलब जिसे हम बोल रहे हैं जोड़ी, ठीक है। तो इन दोनों का हम बोल रहे हैं कि इनका ये है जो फैक्टर है। मतलब यहाँ की अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, उनका अगर कॉमन फैक्टर वन है, तो उसका मतलब वो दोनों नंबर्स को प्राइम है। क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स। ओके, जरा देखो, एनी टू नंबर्स विच हैव वन एज ए कॉमन फैक्टर, ओके, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर वन होगा, उनको हम क्या बोल रहे हैं, को प्राइम नंबर्स। जरा देखते हैं, हम प्राइम नंबर लेंगे 5 एंड 7। जरा टेबल पढ़ो फाइव का, फाइव हमें एक ही बार मिलेगा, या तो वन फाइव हजार फाइव और फाइव वन हजार फाइव। सेवन का पढ़ो, सेवन वन हजार सेवन, वन सेवन हजार सेवन। तो उसमें कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स मतलब जो सेम होगा ऊपर भी, और फाइव में भी होगा सेम, और सेवन में भी सेम होगा। यहाँ पे हम फाइव वन हजार फाइव एक ही बार लोगे, या अगर ये वाला नहीं लोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। फाइव वन हजार फाइव, और इसी तरह सेवन वन हजार सेवन। अब यहाँ पे सेम क्या है, फाइव है सेम नहीं, सेवन है सेम, वन वन सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। ओके, आ रहा है समझ, मुझे पता है आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब टू एंड थ्री, टू और थ्री में ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अब इन दोनों का हम फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, वन ही तो आएगा, है ना। यहाँ पे भी टू वन हजार टू, थ्री वन हजार थ्री, यहाँ पे भी सेम वन ही वन ही। ओके, अब हमें दो दो जोड़ी का मतलब जोड़ियों का, जोड़ी एक जोड़ी का हमें कॉमन फैक्टर मान लेके हम प्राइम नंबर ले रहे हैं। दो जोड़ी, एक जोड़ी प्राइम नंबर की, तो उनमें से कॉमन फैक्टर वन मिलता है हमें। क्या मिलता है, वन कॉमन फैक्टर। ओके, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स, 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स, 11 13 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, अब है यहाँ पे ट्विन प्राइमस। ट्विन प्राइमस क्या होता है, एनी टू प्राइम नंबर्स
whose difference is 2 are called twin primes। मतलब हमें दो प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब उसके बाद अगर उनका डिफरेंस टू होगा तो हम उनको बोलेंगे ट्विन प्राइम्स। क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम्स। ओके, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, सॉरी। तो मैं ले रही हूँ पहले 5, ये भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। डिफरेंस मीन्स सबको पता है कि हमें माइनस करना होता है, इन दोनों को माइनस करना होता है। 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 and 3 आर ट्विन प्राइमर्स। क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइमर्स। इसी तरह 7 और 5 लेंगे, 7 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। 7 माइनस 5 इज इक्वल 2। तो 7 and 5 आर ट्विन प्राइमर्स। इसी तरह और भी और क्या लेंगे? 3 और 3 and 2। 3 माइनस 2, नो नो नो, सॉरी, ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे क्योंकि 3 माइनस 2 इज इक्वल 1, ये हम नहीं ले सकते। ओके, इसी तरह बहुत सारे नंबर्स हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं। और 13 and 11, 13 में से 11 निकालो तो 2 होगा। हाँ, 13 and 11 आर ट्विन प्राइमर्स। ओके, हाँ ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये अच्छा है, ये आप लोगों को समझना है क्योंकि आप लोगों को आगे ही क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन अप इनटू देयर फेसेस, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ए कंपोजिट नंबर, ये समझ लो, ए कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन अप इनटू देयर फेस। ओके, ये मतलब हमारा यहाँ पे है कि प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, उसके बाद जब उसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। जो ये वाली ये शेप होती है ना, ये वाली शेप, इसको हम ट्री मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री मेथड। ओके, इसको हम ट्री मेथड बोलते हैं और इस वाले को हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। ओके, ज़रा यहाँ पे देखो अच्छे से। 12 कंपोजिट नंबर है। ओके, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 2 भी प्राइम है। 2 का टेबल पढ़ो, 2 6 आर 12। हाँ मैम, ऐसे हमें आया समझ में, ठीक है। अब ये 2 फिर से यहीं पे आएगा, रहने दो, इसे यहीं पे छोड़ो, और मल्टीप्लाई ऐसे भी छोड़ो। अब 6 का टेबल पढ़ो तो हमें प्राइम नंबर से आना चाहिए। 2 का टेबल पढ़ोगे ना, 2 3 आर 6। 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है ना, ये तीनों प्राइम नंबर्स है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 मल्टीप्लाई 3। आया समझ में? कोई कंपोजिट नंबर है हमारे पास, कंपोजिट मीने जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जिसके बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उसको हम कंपोजिट नंबर भी बोलेंगे। दूसरा ये है कि उसके बाद जब हमें उसके ये फैक्टर्स निकालने होंगे तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? 2 से ही, क्यों? उसके बाद फिर आगे तब हमें मिलता है प्राइम नंबर्स। इसी तरह यहाँ पे डिवीजन मेथड में मैंने ऐसे ही किया। 2 से पहले किया, 2 6 आर 12, उसके बाद फिर से 2 से किया, 2 3 आर 6। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 2 × 3। ये किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? 12 के। ओके, अब कल मैं आप लोगों को ये टेबल समझाऊंगी। इस टेबल के साथ आप लोगों को क्या है, आप लोगों को इसमें क्या समझना है कि हम प्राइम नंबर्स कैसे निकालेंगे। ओके, अगर एक बार आप लोगों को ये समझ में आया ना, मान लो आप लोगों को याद रहा। ओके, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को बताया जाता है ना कि आप लोग बताओ कि 1 से 30 तक, 1 से 40 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। अगर पहले आप टेबल देखोगे ना, ये टेबल आप अपनी कॉपी पे भी बनाओगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, कल ये टेबल में बनाओगे। ओके, थैंक यू।